बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज 1.5 और उसका पॉइंट नंबर 3। वो कहता है कि आपने इसको पोलर फॉर्म में तब्दील करना है, एक्सप्रेस करना है इन पोलर फॉर्म। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म जो है ना वो चूंकि ये होती है x प्लस अयोटा y, क्योंकि ये ऑर्डर फॉर्म में, ऑर्डर पेड़ की शक्ल में ये लिखा जाता है एक्स एक्सिस के अलावा। तो पोलर फॉर्म आपको पता है कि पोलर फॉर्म जो है वो है और थीटा। आर क्या होता है? आर आपको मैंने बताया था कि आर असल में यहां से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। थीटा उसकी एंगुलर रोटेशन होती है कि कितना एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ रोटेट करके आगे जाएगा यहाँ पे। तो ये आर थीटा जो है ये उसकी पोलर फॉर्म है। एक्स वाई ये भी ऑर्डर फॉर्म में है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं या कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ये उसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म है। अब हम जानते हैं कि z जो है इन पोलर फॉर्म वो होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। अब हमें यहाँ पे एक तो थीटा चाहिए, एक और चाहिए। सबसे पहले हम r निकाल देंगे। r इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा अंडर रूट, ये जो आपके पास 1/2 और अंडर रूट 3/2 इनके स्क्वायर की एडिशन होती है। 1/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3, जबकि 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका और इसका एलसीएम लेंगे 4, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1, और यहाँ पे 3। तो ये आ गया 3 प्लस 4, 4/4, ये कैंसिल होने के बाद अंडर रूट 1, या आप कह लें कि ये आंसर आया 1। आर जो थी, मैग्नीट्यूड जो थी, ये कितनी आ गई आपके पास 1। अब आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जी निकालेंगे, और ऑफ जी, इसको हम थीटा भी बोलते हैं। ये इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। y ये अयोटे वाली टर्म और x ये रियल। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स y जो है वो है अंडर रूट 3/2 और x जो है ये 1/2 है, ये 2 2 से कैंसिल। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 जो है इसका अगर हम टेंजेंट ले तो ये आप देखिएगा अंडर रूट, ये मैंने टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3, तो आपके सामने जो एंगल आया वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम लिखते हैं इन रेडियन फॉर्म π/3। ये π/3 रेडियन आपका एंगल आया। अब हम चलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमारे पास है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। अब r जो आया वो 1 आया, 1 इंटू कॉस थीटा π/3 प्लस अयोटा sin π/3। ये अब आपके पास जो है वो पोलर फॉर्म आ गई है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, cos π/3 प्लस अयोटा sin π/3। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, -5/2 -5√3/2 अयोटा। पोलर फॉर्म जो है वो है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। अब पहले हम r निकाल लेते हैं। r होगा अंडर रूट -5/2 का स्क्वायर प्लस -5√3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25/4
प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 3/4, ये आ जाएगा 25/4 प्लस 75/4। तो यहाँ पे अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो इसका एलसीएम आएगा वो चूंकि 4 आएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये 4 तो ये 25 आएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, आर जो है वो आपके पास आ गया 5। अब हम ऑर्ग ऑफ जी निकालेंगे जिसको आप थीटा भी बोलते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, y के आपके पास -5√3/2 डिवाइडेड बाई x जो है वो है -5/2। ये -5/2, ये 5 और 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स √3, √3 का tan इनवर्स लें तो वो आता है 60 डिग्री या π/3। अब अगर हम ओवरऑल देखें, मैंने पीछे भी बात बताई है कि ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हम पोलर उसकी बात करें, पोलर कोऑर्डिनेट की, तो इसमें एक्स भी और वाई भी दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड में, सेकंड में एक्स नेगेटिव जबकि वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव जबकि वाई नेगेटिव। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो आप जरा देखें तो ये एक्स वाला टर्म भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, मतलब कि आपका एंगल जो है वो थर्ड में जा रहा है। तो जो आपका रेफरेंस एंगल आया वो π/3। अब आप यहाँ पे पाई में इस एंगल को ऐड करेंगे, π/3, ये आ जाएगा आपके पास 3 एलसीएम, 3 1 था 3 पाई प्लस 1 पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 4π/3। और यहाँ पे आप बताएंगे कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड, क्योंकि ये थर्ड क्वाड में लाई कर है। तो अब आपके पास z जो है ये होगा 5 चूंकि r की वैल्यू इनटू cos 4π/3 प्लस आयोटा sin 4π/3 is the polar form of -5/2 -5√3/3।